नगर पालिका चुनाव प्रचार का केवल एक दिन और बाकी है। ऐसे में सभी प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत चुनाव में झोंक दी है। इसी कड़ी में अंबाला कैंट वार्ड नंबर 11 से आज़ाद उम्मीदवार रीना रानी ने अपना प्रचार तेज कर दिया है। वो अपने प्रचार के लिए एक एक वोटर से मिलकर वोट की अपील कर रही हैं। इतना ही नहीं, इन्होंने दावा किया है कि अगर वो जीत कर आती हैं तो यहाँ की जो भी समस्याएं हैं उनको हल करवाएंगी। रीना रानी जिंदाबाद, जीतेंगे भाई जीतेंगे। मेरा वार्ड मेरा परिवार, मेरा वार्ड मेरा परिवार। सेवा की है सेवा करेंगे। सेवा की है सेवा करेंगे। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नज़दीक आ रही है, वैसे वैसे सभी प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है और आज लगभग एक दिन बाकी है प्रचार का। ऐसे में सभी प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत जो है चुनाव में झोंक दिया है। हमारे साथ आज़ाद प्रत्याशी वार्ड नंबर 11 से रीना रानी मौजूद है। उनसे पूछेंगे कि क्या क्या कैसा लोगों का समर्थन मिल रहा है और क्या ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर वो चुनाव में कूदी हैं। क्या कहेंगे मैम? नमस्कार, मेरा नाम रीना है। मैं वार्ड नंबर 11 की प्रत्याशी हूँ। मेरा चुनाव चिन्ह धनुष बाण है और बटन नंबर 4 है। मैं सभी लोगों से दरख्वास्त करती हूँ कि आप प्लीज़ मुझे वोट दें। मैं आपकी अनेक समस्याओं जैसे मेन गलियों की समस्याएं, नालियों की व्यवस्थाएं, शिक्षा, ऐसी अनेक समस्याओं का समाधान करने का पूरा प्रयास करूँगी। प्लीज़ आने वाली 2 मार्च को अपने घरों से निकलें और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वोट दें। धन्यवाद। कौन सी ऐसी समस्याएं यहाँ जो लोगों ने आपके सामने लेकर आए हैं और क्या लगता है कि जिस प्रकार से केंद्र में बीजेपी सरकार है और हरियाणा में भी बीजेपी सरकार है, तो बीजेपी के साथ कैसे तालमेल मिला पाओगे? सबसे पहले तो यहाँ जो आम समस्या है जो है वो गलियों की है, नालियों की, क्योंकि यहाँ पे कोई भी गली ऐसी नहीं है जो टूटी फूटी नहीं है। तो सबसे पहले हम गलियाँ गलियाँ ही बनवाएंगे और मंदिर वाली गली जो जिसमें हमेशा पानी रहता है, जब मर्जी आओ यहाँ पे हमेशा पानी ही मिलता है, हम सबसे पहले इस गली को ही बनवाएंगे। चुनाव प्रचार में घूम रहे हो, किस तरह का लोगों का समर्थन मिलता नजर आ रहा है? लोगों का हमें बहुत ही समर्थन मिल रहा है। जैसे आंटी हम हमारे साथ हर रोज़ निकलती है और इनका भरपूर सपोर्ट भी है और वोट भी है हमें। पहले तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम किसी भी कैंडिडेट को हल्के में ना समझें, चाहे वो बीजेपी वाले हो चाहे हम हो। हम सबको एक साथ लेके चल रहे हैं। चलो वो तो आने वाली 12 मार्च को ही पता चलेगा क्या होता है। बाकी देखते हैं अभी। ठीक है, जैसे कि 12 तारीख को रिजल्ट आएगा उसके बाद ही पता चल पाएगा कि कैसा है। हमारे साथ लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, क्या नाम है? मेरा नाम दीपक कुमार धीमान है। मैं कमल नगर वार्ड नंबर 11 का वासी हूँ और मेरा समर्थन श्रीमती रीना रानी को इसलिए है कि इनकी सोच इस वार्ड के लिए कुछ करने की है। हमारे अन्य जो प्रत्याशी अब की बार खड़े हुए हैं, तो इन जो बीजेपी से हैं उनकी तो पहले से ही सरकार थी, पहले से ही उनके पास पावर थी और वो करा सकते थे इस वार्ड को। मेरे हिसाब से 10 साल में तो स्वर्ग तक तो इस वार्ड को पहुंचा सकते थे। इनकी सारी समस्या हल कर सकते थे। जैसे कि मुख्य समस्या इस गली की है, इसमें मंदिर है, लोगों को सुबह मंदिर जाना होता है और गंदे पानी से निकलकर वो पूजा अर्चना करने जाते हैं और यहाँ पे बूस्टर लगा के हमारे इस वार्ड की कमल नगर, आज़ाद नगर, अर्जुन नगर की जल निकासी की समस्या को दूर कर सकते थे। और हमारी इस कैंडिडेट की एक सोच और है कि हम टांगरी नदी में भी जो पानी भेजेंगे उसको ट्रीट करके ही उसमें जाएगा पानी वो, ताकि नदी भी दूषित ना हो और पेयजल हमारा धरती का जल जो है, भूजल जो है वो खराब ना हो। आप क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से चुनाव में लगातार आप अपनी अर्धांगिनी के साथ घूम रहे हैं, कैसा समर्थन मिलता नजर? सर बहुत बढ़िया समर्थन मिल रहा है हमें। हमें चंदपुरा, रामपुर सरसेड़ी, आज़ाद नगर, न्यू कॉलोनी बहुत बढ़िया लोग हमारे साथ खुलकर भी चल रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हम जीतते पड़े हैं। लोगों ने तो पहले ही ऐलान कर दिया कुछ लोगों ने कि हम जीत गए हैं, पर लेकिन ये तो 12 मार्च को पता चलेगा आने वाली कौन जीत गया कौन हार गया। और ये मैं कहना चाहूँगा कि बीजेपी सरकार है, ऊपर भी बीजेपी है नीचे भी बीजेपी है। हम आज़ाद है,
आज़ाद कैंडिडेट अगर जीतता है, ये उनका क्या विचार है वो तो बाद में ही पता चलेगा ना, कि वो बीजेपी से, क्या पता उन्हें बीजेपी में जाना है या चित्रा में जाना है। अब ये कप प्लेट है, जैसे कप प्लेट कहाँ जाएगा, कप प्लेट पहले ही आज़ाद है, वो भी आज़ाद ही है। अगर आज़ाद है, उन्हें उन्हें उनके पास ऑप्शन भी नहीं है कि बीजेपी में जाने का, और जो आज़ाद 3 कैंडिडेट खड़े हैं उनके पास ऑप्शन तो है बीजेपी में जाने का भी। आप भी उसी पार्टी में थे, लेकिन कह सकते हैं कि चित्रा सरवारा के 3 कैंडिडेट जो है मैदान में हैं। हालांकि बीजेपी के भी 2 कैंडिडेट मैदान में हैं, तो किस तरह से तालमेल मिले? ये तो सर देखते हैं, जो जीतेगा वो जाएगा तो बीजेपी में ही, कुछ बीजेपी में जाए या जैसा भी उनकी सेटिंग होगी। पर लेकिन ये मैं कहूँगा कि चित्रा जी के तो समर्थक पहले ही अपना दौड़ने लग गया। गुरपाल माजरा जी कल अपना बीजेपी में ज्वाइन हो गए हैं। आने वाले और भी मुझे लगता है कि सारे ये बीजेपी में दौड़ने वाले हैं, है ना जी। तो बाकी इसीलिए मैं लोगों को कहूँगा, अपना वोट अच्छी जगह डाले, किसी को भी डाले, पर देख कर डालो जो आगे आने वाले टाइम में काम करवा सके। हमने लोगों के लिए पहले भी 2 साल संघर्ष करा है, उन्हें पता भी है कि हाँ जी इस लड़के ने काम, मेहनत भी की है, हमने काम भी करवाए हैं, और काम करवाने का तरीका भी है हमें, है ना जी। धन्यवाद। मैम, आप भी लगातार इनके साथ प्रचार में हैं, किस तरह से देखते हैं? लोगों के साथ बातचीत चलती है तो कैसा लग रहा है लोगों का जनसमर्थन? नहीं, लोगों का तो अच्छा समर्थन है, और मेरे को लगता ही है क्योंकि लोग सब आज़ाद नगर के ही हैं, और ये जो हमारी रीना रानी खड़ी है ये भी आज़ाद नगर की है। तो जो हमारे कॉलोनी में रहता है उसको समस्या का पता है। अब बाहर के बंदे जो आके वो हमारी समस्या क्यों तो सुनेंगे? 2 साल हो गए बाढ़ आई को, कोई एक भी मतलब मेन रोड से कोई नीचे नहीं उतरता, और गली टूटी फूटी, हमारे तो गोड्डे भी टूट गए ऐसे गिर गिर के। और नाली मतलब थोड़ी सी भी बारिश आती है, अभी यहीं पे देख लो आप कितना पानी भरा हुआ है। थोड़ी बारिश आती है, अभी एक थोड़ी बारिश आई और कितना पानी भर गया, कोई नहीं आके देखता। तो हम तो चाहते हैं कि हमारी कॉलोनी का ही जीते, क्योंकि हमारी कॉलोनी का उसको ही पता है इस समस्या का, बाहर के बंदे को नहीं पता इस समस्या के बारे में। कह सकते हैं कि रीना के रानी के समर्थन में आप आए हो। क्या लगता है कि जो ये वादे कर रही हैं वो पूरे कर पाएंगे? पूरे करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये भी तो वहीं पे रह रहे, क्यों नहीं करेंगे? नहीं करेंगे तो वो निकलेंगे कैसे गलियों में से? वो उनको करना ही पड़ेगा। बीजेपी देखिए, का तो जो आप कह रहे हैं ना, बीजेपी का है जो ये हमारा प्रधान, कभी आके देखा है उसने? अब वो कैसे जीतेगा? कभी आके देखा नहीं, रामपुर से बाहर निकला नहीं। रामपुर से बाहर हमारे यहाँ कभी आके देखा कॉलोनी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा? बाढ़ आई थी तो बाढ़ का लोग बताते हैं कि बाढ़ का पैसा आया, खुद खा लिया, किसी को पानी भी नहीं पूछा। हम बीजेपी के समर्थन है, ऐसी बात नहीं है। हाँ, उन्होंने पानी भी हमारे को नहीं पूछा कि कॉलोनी के लोग मरे हैं कि जिए, क्योंकि कॉलोनी की वोटें नहीं है क्या उनके पास? कॉलोनी के भी तो वोट डालते ही हैं, ऐसी तो बात नहीं। और जब हम गए वहाँ पे क्या बोलते हैं, अनिल विज जी के यहाँ पे गए थे बाढ़ के बाद, तो वहाँ पे हमारे को ऐसे बोला गया कि ये तो मतलब हमारे को पूछ के थोड़ी आपने मकान बनाया। अब बताओ, बिना बिजली और कनेक्शन ये सब क्यों दिए फिर हमारे को, अगर तुम्हारे को पूछ के नहीं बनाया तो, है ना? फिर गलियां बनवाओ हमारी, अगर आपको वोटें चाहिए तो इसलिए हम रीना रानी को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये भी इसी कॉलोनी में रहते हैं, तो ये हमारे मतलब काम करेंगे गलियों का और नालियों का, हमारा मेन वही है। जी बिल्कुल। देखिए, ये था रीना रानी के समर्थन में, जो है रीना रानी के समर्थन में महिलाएं पहुंची हैं, जो उनका साफ तौर पर कहना है था। जो बीजेपी का कैंडिडेट है उसने कभी जब बाढ़ आई थी तो किसी की सुध नहीं ली थी। कहीं ना कहीं बीजेपी के कैंडिडेट के खिलाफ जो है लोगों का आक्रोश जारी है। अब देखना ये होगा कि आने वाली 2 तारीख को किसके सर पे जो है जनता यहाँ की जो है ताज पहनाती है, और 12 तारीख को किसका जो है कह सकते हैं कि किसकी जीत होती है और किसकी हार होती है। ये तो देखने वाली बात होती है। लेकिन जिस प्रकार से लोगों का जन समर्थन इनको मिल रहा है, कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से एक पूरा विश्वास है कि ये यहाँ से चुनाव जीत कर आएंगी और यहाँ के जो लोगों की समस्या का समाधान जरूर करेंगी।